देखो सर्किल का इंपॉर्टेंट थ्योरी जान लो। सर्किल किसे कहते हैं? अगर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर किसी एक मिड पॉइंट से बराबर दूरी पर आता है उसको हम कहते हैं सर्किल। ठीक है, सर्किल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जहां मिड पॉइंट से चारों तरफ क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो इस फिगर को क्या कहेंगे? सर्किल। एनी प्रॉब्लम? अब ये जो बीच वाला जो पॉइंट है इसको सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटर। ठीक है, इसे सेंटर हम ओ से या कुछ भी से, लेकिन जनरली ओ से हम लोग डिनोट करते हैं, ये सेंटर है। अब ये जो लाइन सेंटर से सर्किल को मिलाने वाली रेखा पे एक मिला दिया है, इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस। ये जो बाहर नजर आ रहा है सर्किल, ये जो घेरा है ना, बाउंड्री, इसे कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस है ना, तो इसमें तो काम नहीं देगा कुछ, लेकिन जानकारी रख लो फिर भी। सरकमफेरेंस और ये हो गया तुम्हारा रेडियस। यही लाइन को दोनों तरफ बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? डायमीटर। डायमीटर सब टर्म जानो सर्किल के अनुसार से, है ना। ये हो गया डायमीटर, है ना। सर्किल के किसी भी दो बिंदु को मिला दिए जो सेंटर से होके जाए उसे कहते हैं डायमीटर। डायमीटर सर्किल को दो भाग में डिवाइड करता है, प्रत्येक पार्ट को कहते हैं सेमी सर्किल, है ना। तुम लोग पढ़ा तो एक टर्म देख लो। अब ये कि सर्किल किसी भी लाइन को, किसी भी दो बिंदु को मिला दिए उसे कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड भी सर्किल को दो भाग में बांट दिया, प्रत्येक भाग को कहते हैं सेगमेंट। ये हो गया तुम्हारा माइनर सेगमेंट। क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। ये हो गया तुम्हारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, सर्किल में दो रेडियस, दो लगातार रेडियस, जहां भी तुम ड्रॉ कर दो, दो लगातार रेडियस, और ये जो पार्ट है इसको आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दो रेडियस और आर्क के बीच के जो स्पेस है इसे हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। ठीक है, इस सर्किल का कोई भी छोटा टुकड़ा को कहते हैं आर्क। ठीक, सब लिखाया हुआ है, सब बताया हुआ है। इसके बाद बाहर का लाइन जो सर्किल को एक जगह टच करे इसे कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। और बाहर के जो लाइन सर्किल को दो जगह कट करे इसे कहते हैं सेकेंड। इस सर्किल से इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हो गए, और भी होगा। अब इसमें ये टर्म्स जान गए, लेकिन चैप्टर बनाने के लिए बहुत सारे थ्योरम है, प्रमेय है ना, जिसको साबित करना पड़ता है। मैं कल ही बताया था, दो तीन चीजें होती है, थ्योरम, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स। थ्योरम जिसको साबित करना पड़ता है, एक्सियम जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ मान लिया जाता है कि सत्य है, और पोस्टुलेट्स माने ये प्रूवन स्टेटमेंट को हम सत्य मानते हैं, वो हो गया पोस्टुलेट्स। तो थ्योरम क्या है? अब बिना थ्योरम का इस सर्किल का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगी। कि पहला थ्योरम है कि अगर कोई कॉर्ड पर, ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से, दूसरा जगह से नहीं, सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये दोनों कॉर्ड को बराबर बराबर भाग पर मिलाता है, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा? डीबी। पहला थ्योरम सब प्रूफ किया हुआ है, करवाया हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, मतलब एडी बराबर डीबी। अगर ये 8 है तो चुपचाप 4 4 कर दो, और ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अगर ये रेडियस मिला दोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बन जाता है तो उसमें एक थ्योरम लगता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है? ये h बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इस थ्योरम का एप्लीकेबल करके हम जो क्वेश्चंस में लाने कहेगा वो कर लेंगे। दूसरा थ्योरम क्या है? किसी का कन्वर्स, कि अगर कोई सेंटर से लाइन खींचते हैं, इस कॉर्ड को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो कॉर्ड उसके साथ 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तीसरा थ्योरम बताया था तुमको कि कोई भी जो दो कॉर्ड है, अगर ये इक्वल है तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब ए बी बराबर सी डी जब रहेगा तो सेंटर से अगर ये डिस्टेंस ओ ई है और ये ओ एफ है, देन ओ ई बराबर ओ एफ हो जाएगा। ठीक है। चौथा बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटल है ना, ये जो
ये जब कॉर्ड है तो इधर एक सेगमेंट, एक इधर सेगमेंट बेटा, तो एक सेगमेंट में जो कोण बनेगा सर्किल पर, उसी कॉर्ड के द्वारा जो बनेगा सेंटर पर, तो सेंटर पे बना कोण सर्किल पे बने कोण का डबल होगा। कितना होगा बेटा? अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सर्किल में एक सेगमेंट में किसी कॉर्ड के द्वारा बना कोण सेंटर पे बना कोण सर्किल पे बने कोण का डबल होगा। सर्किल पे बने कोण सेंटर पे बने कोण का आधा होगा। तीसरा थ्योरम बताया था कि अगर कोई कॉर्ड है एक ही सेगमेंट में किसी कॉर्ड के द्वारा जितने कोण बन जाए, लाखों करोड़ों जितने कोण बन जाए, सब के सब बराबर होगा। सब के सब क्या होगा? अगर ये कोण 30 दिया हुआ है तो सभी कोण कितना हो जाएगा? 30। लेकिन एक ही सेगमेंट में, दूसरा सेगमेंट में नहीं, इधर नहीं, एक ही तरफ। ठीक है। चौथा बताया था कि अगर कोई सर्किल में कोई क्वाड्रेटर ड्रॉ किया जाए, सर्किल में कोई क्वाड्रेटर ड्रॉ किया जाए, इसे हम साइक्लिक क्वाड्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रेटर कहते हैं, है ना। जब चारों पट्टी से कहां लाइन करते हैं बेटा? सर्किल पर। अब ये साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया तो साइक्लिक क्वाड्रेटर में आमने सामने के जोड़ कितना होते हैं? 180 डिग्री, है ना। पैरेललोग्राम पढ़े होंगे, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। दोनों में अंतर है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी हो जाएगा इसमें 180 डिग्री, है ना। तो ये सब थ्योरम से के बिना पर ये सब थ्योरम के उपयोग करके ये चैप्टर बनते हैं। तो रिकैप कर दिया, ये सब थ्योरम तुमको एप्लीकेबल होगी। अब देखो 12 तक बता दिए थे, अब 13 13 एक्सरसाइज 12B है ना, आर एस अग्रवाल से। देखो 13 ध्यान से देखना। फोटो का बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो ड्रॉ कर देना है। देखो इसमें कॉर्ड BC है, और क्या है? BC है, इसका सेंटर O है, यहां से OC मिला हुआ है, यहां से पॉइंट है सीधा सीधा A, और ये मिलाया हुआ है। यहां से एक सीधा लाइन है इधर D, और एक OC और B से D मिलाया हुआ है, ये 90 डिग्री। तो ये फोटो है और ये तुम्हारा 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है? 30। ये 90 है, ये भी 90 है। ये वाला है तुम्हारा 22। क्या दिया हुआ है? तो और ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा, तो निकालना है बेटा, है ना। तो निकल, तो कैसे निकालोगे? सेंटर बाई 2y, इधर हो जाएगा और 90 30। देखो ध्यान से देखना, ये कितना डिग्री दिया हुआ है? 30। एक छोटा एक ट्रायंगल है, दिख रहा है? ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा? ये 90। तो इस कोण, इसको क्या नाम देते हैं? EOC। अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल EOC कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस 30, 90 प्लस 180 माइनस 120, कितना डिग्री हो गया? 60। ठीक है। अब कौन सा लाइन बेटा? ये स्ट्रेट लाइन है। सिंस AOE is the स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री को बनता है। ये ऊपर 90 बेटा, ये वाला कौन? DOC। तो क्या लिखेंगे? 90 प्लस एंगल DOC प्लस एंगल 60 बराबर 180। एनी प्रॉब्लम बेटा? अब एंगल DOC बराबर कितना होगा?
30 180 डिग्री। माइनस 150 बेटा, 30 डिग्री। तो DOC का मान कितना होगा? तो ये कोण मैंने निकाल दिया 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये नहीं चाहिए, चाहिए x और y। तो ध्यान से देखना, ये एक कॉर्ड है क्या? अभी कॉर्ड के द्वारा, ध्यान से देखना गौर करके फिगर में, ये कॉर्ड के द्वारा ये क्या बन, कहाँ बन रहा है? सर के सेंटर पे। और इसी कॉर्ड के द्वारा ये कहाँ बन रहा है? सर्किल पे। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 30 बटा 2 कितना डिग्री हो गया बेटा? 15 डिग्री। कैसे? बाई थ्योरम यूज करना। थ्योरम है कि किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर में बना कोण सर्किल बने कोण का डबल होता है। तो बाई क्या हो गया? थ्योरम। थ्योरम। अब ये तुम्हारा 15 आ गया बेटा, क्या गया? 15 आ गया। अब ये x चाहिए, है ना? तो ये कैसे निकलेगा? ये 90 और ये x,